नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ दुर्बा घास से जुड़ी हुई कुछ विशेष उपाय जिसे करने मात्र से आपका बुध ग्रह जो है वो तो बलवान बनता है, भगवान गणेश की विशेष कृपा होती है और साथ में कुछ ऐसी चीजें आपके घर में होने लगती है जो शायद धन के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध होता है। तो यानी कि धन का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है और साथ में आपके जीवन में खुशियां आने लग जाती है। वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जिनका चमत्कारिक तौर पर रिजल्ट भी सामने आया है, क्योंकि पूजा पाठ, मंत्र जाप और साथ में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। आज मैं बात कर रही हूँ दुर्बा घास की। दुर्बा घास जो हरे रंग का होता है और हरा रंग प्रतीक होता है बुध ग्रह का, शांति का और साथ में स्वास्थ्य का भी। तो अगर जबरदस्त प्रभाव देखना चाहते हैं तो दुर्बा घास के कुछ सरल उपाय जरूर अपनाइए जो मैं अब बताने वाली हूँ। दोस्तों दुर्बा घास के इन जो उपाय जो है ना, जो मैं बताने वाली हूँ, इनसे आपके भाग्य में गजब का परिवर्तन आता है। चमत्कारी तौर पर ये उपाय आपके जीवन को बदल भी सकती हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों को करना है, अगर बुध ग्रह कमजोर है, बुध ग्रह का तात्पर्य है कि बुध ग्रह जिसकी कुंडली में कमजोर होता है ना, तो उसको हमेशा ENT से रिलेटेड इश्यूज आती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है और उसका स्वास्थ्य हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहता है। तो अगर बुध को बलवान बनाना है तो प्रत्येक बुधवार भगवान गणेश को आपको 21 दुर्बा या फिर 108 दुर्बा या फिर 121 दुर्बा चढ़ाना जरूर चाहिए बुधवार के दिन। अब जो खास उपाय है वो मैं बताती हूँ। बुधवार के दिन यानी वेडनेसडे के दिन आप कहीं से भी एक मिट्टी का गमला जरूर लेकर आइए और इस मिट्टी के गमले को मिट्टी से भर दीजिए और उसके बाद उस पर दुर्बा लगाइए, यानी दुर्बा घास। दुर्बा घास आपको आराम से कहीं भी मिल सकता है, फ्लावर के दुकान वालों के पास या फिर आपको किसी नर्सरी में आपको मिल सकता है, फ्लावर नर्सरी में, वहां से आप दुर्बा घास लेकर आ सकते हैं। लेकर आने के बाद आपको मिट्टी के गमले में दुर्बा घास को लगा देना है। प्रत्येक दिन पानी जरूर डालना है और इसकी पूजा करनी है। साथ में कुछ मीठी चीजें जैसे कि गुड़ हो गई, जैसे कि चीनी हो गई, थोड़ी सी एक स्थान उसी गमले में निकाल कर रख दीजिएगा ताकि उसमें चींटियां जरूर। चींटियों का आना बहुत शुभ कहा जाता है और वो भी आप उसे कुछ मीठा खिला रहे हैं। चींटियों को मीठा खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। विशेष तौर पर अगर शनि राहु केतु से आप पीड़ित है और साथ में बुध कमजोर है तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी जो समस्याएं हैं वो कम होनी शुरू हो जाती है और आपके जीवन में बरकत होनी शुरू हो जाती है। तो चलिए मैं बात करती हूँ अगले उपाय की। घर के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको हमेशा एक तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और साथ ही उसके नजदीक ही आपको एक दुर्बा का भी एक गमला जरूर रखना चाहिए। इसे कहा जाता है कि अगर आप इन पेड़ों की देखभाल करते हैं तो ईश्वर का विशेष तौर पर आप कृपा पात्र बनते हैं और आपके जीवन से सारी समस्याएं अंत होनी शुरू हो जाती है। खास तौर पर अगर आप दुर्बा का विशेष तौर पर रख रखाव करते हैं, देखभाल करते हैं, तुलसी के पौधे का देखभाल करते हैं, तो साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो फिर आप अपने जीवन में भी याद रखिएगा आप अपनी नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर कर रहे होते हैं। जहाँ पर दुर्बा होती है यानी दुर्बा जहाँ पर आप रखते हैं, दाव पर लगाते हैं, वहां पर अगर विशेष तौर पर साफ सफाई का ख्याल रखते हैं तो आपके घर में उन्नतियां बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये उपाय था दुर्बा घास का उपाय, जिसे करने मात्र से आपके जीवन में बहुत सारी बरकत और आप समृद्धियां लेकर आ सकते हैं और आपके जीवन को बहुत हद तक आप बदलने में कामयाब हो सकते हैं। छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन को बहुत ज्यादा बरकत प्रदान करती है और आपके जीवन से समस्याओं को दूर भगाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।